रहीमिया खान में एक अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस से मुतासर किसी भी मरीज़ की तस्दीक नहीं हुई। उन 35 अफराद की रिपोर्ट मौसूल हुई है और 35 के 35 अफराद की रिपोर्ट माइनस आई हैं, मनफी आई हैं। इसके अलावा रहीम यार खान में 199 कोरोना वायरस के पेशेंट इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। कल 198 थे, 9 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। 175 पेशेंट रहीम यार खान में होम क्वारंटाइन में, इसमें 109 रहीम यार खान में, 32 सादकाबाद में, 14 लियाकतपुर में और 20 खानपुर में होम क्वारंटाइन है। महकमा प्राइमरी हेल्थ एंड केयर की जानिब से तहसील सतह पर तहसील कोविड कोऑर्डिनेशन सेल बनाने के हवाले से मरासला जारी किया गया है। इसका मकसद यही है कि टीसीसी अपनी मुश्किलात, जो उनको मुश्किलात आती हैं फील्ड में, वो डिस्ट्रिक्ट जो सेल है उसको बताएगा और फॉलो अप रिपोर्ट्स जो हैं वो तमाम पेशेंट्स की रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट को बताया जाएगा। अपडेट किया, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान का रुख करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है। मोहसिन अल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। जी मोहसिन, कहिए। जी, डेरा गाजी खान में कोरोना की दूसरी लहर ताहाल बरकरार है और आज भी कोरोना से 8 अफराद मुतासर हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक BSL-3 लैब जो कि टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में इस वक्त बनी हुई है, वहाँ पर 547 टेस्ट किए गए जिसमें से 8 केस मुस्बत आए। लेकिन आज अच्छी चीज़ ये है कि कोई अमवात कोरोना से सामने नहीं आई अब तक, और अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक दूसरी लहर में कोरोना की अब तक 11 अफराद इस बीमारी से लड़ते हुए मर चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर्स का यही कहना है कि एहतियात अभी भी की जाए। डेरा गाजी खान के लोगों की तरफ से एक दूसरे से मेल जोल में एहतियात बरतें। 547 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। हम ये हवाले से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, मियाँ वाली में कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो आज का खुश नसीब दिन ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों में मियाँ वाली पूरे ज़िला भर में कोरोना वायरस का एक केस सामने आया है। जबकि इस हवाले से हेल्थ की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 20 के करीब सैंपल भिजवाए गए थे, जिनमें से 19 लोगों का जो कोरोना है नेगेटिव आया है और एक शख्स का कोरोना जो है पॉजिटिव आया है। इस एक शख्स समेत मियाँ वाली में कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद पहुँच चुकी है 665 पर। 665 मरीज़ हैं मियाँ वाली में। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि 12 जो लोग हैं मियाँ वाली के मुख्तलिफ हस्पतालों में उनको एडमिट किया गया है। 87 जो कोरोना के वायरस के मरीज़ जो हैं वो घरों में आइसोलेट किए गए हैं। इस हवाले से महकमा हेल्थ की जानिब से ये कहा गया है कि ये खुश आइंद बात है कि गुज़श्ता 24 घंटों में एक केस सामने आया है और जारी है। अपडेट करने के लिए अख्तर शुक्रिया आपका। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने का खौफ मजीद बढ़ने लगा। सऊदी अरब के बाद कुवैत और ओमान ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। कुवैत की जानिब से लगाई गई पाबंदी का इतलाक 1 जनवरी तक होगा। ओमान की जानिब से लगाई गई पाबंदी का इतलाक 29 दिसंबर तक होगा। मुल्तान एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान भर से मस्कत की प्रवासी मनसूख कर दी गई। तर्जुमान PIA ने कहा कि पाबंदी के दौरान PIA प्रवासी ऑपरेट नहीं करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने का खौफ मजीद बढ़ने लगा है। मुल्तान में सऊदी अरब के बाद कुवैत और ओमान ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। कुवैत की जानिब से लगाई गई पाबंदी का इतलाक 1 जनवरी तक होगा, जबकि दूसरी जानिब ओमान की जानिब से लगाई गई पाबंदी का इतलाक 29 दिसंबर तक होगा। मुल्तान एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान भर से मस्कत की परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई। पाबंदी के दौरान PIA परवाज़ें ऑपरेट नहीं करेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिर दुरुस्त फ़ोन नंबर के जरिए अपना इंदराज करवाएं ताकि बर वक्त ऑपरेशन किया जा सके। किसी भी रहनुमाई के लिए मुसाफिर राब्ता कर सकेंगे। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब के बाद कुवैत और ओमान ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। कुवैत की जानिब से लगाई गई पाबंदी का इतलाक 1 जनवरी तक होगा। ओमान की जानिब से लगाई गई पाबंदी का इतलाक 29 दिसंबर तक होगा। महकमा सेहत की बात करेंगे। महकमा सेहत की लापरवाही के बायस मुल्तान में मौजूद हेल्थ यूनिट पर डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत बढ़ने लगी हैं। डॉक्टर्स के खाली कमरे मरीजों के मुंह चढ़ाने लगे। CEO हेल्थ ऑफिस की नाकिस कारकर्दगी के बायस हेल्थ यूनिट्स पर मौजूद अमले ने भी सुस्ती की इंतहा कर दी। मुल्तान में अक्सर हेल्थ यूनिट्स पर तिबी अमला ड्यूटी से ही गायब रहने लगा। इस्लाम नगर में सिटी मेडिकल सेंटर पर ड्यूटी टाइम में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। अभी तक डॉक्टर नहीं आया? नहीं आए। तो क्या कहेंगे कि डॉक्टर को टाइम पे आना चाहिए?
जी हाँ। तो बच्ची को क्या इशू था? एलर्जी। इस्लाम नगर मेडिकल सेंटर पर सिर्फ डिस्पेंसर और वैक्सीनेटर ड्यूटी पर मौजूद थे। मरीजों का कहना था कि इलाज के लिए आते हैं लेकिन डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। हम अपनी काम छोड़कर यानी इंतजार कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर आएंगे चेकअप कराकर फिर इंशाल्लाह ताला काम पर जाएंगे। हम अब वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब ड्यूटी पर डॉक्टर्स के न आने की वजह से महकमा सेहत मुल्तान की रैंकिंग भी मुतासिर हुई है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मुल्तान के बाद जहानिया का रुख करेंगे। हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में सहूलियात का फुकदान है। 22 डॉक्टर समेत 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सीटें खाली। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जहानिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस इलाज की गर्ज से आने वाले शहरी मायूस लोग जाते हैं या फिर मरीजों को मुल्तान रेफर कर दिया जाता है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 22 डॉक्टर समेत 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सीटें खाली हैं, जिनमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट की 3, जनरल सर्जन की 2, रेडियोलॉजिस्ट की 1, जनरल फिजिशियन की 1, पल्मोनोलॉजिस्ट की 1, कार्डियोलॉजिस्ट की 1, सर्जन की 1, पैथोलॉजिस्ट की 1, ऑर्थोपेडिक सर्जन की 1, नेफ्रोलॉजिस्ट की 1, आई स्पेशलिस्ट की 1 और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स की 3 सीटें खाली हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उमर गौरी ने कहा कि ओपीडी में माहाना मरीजों की आमद 30,000 के करीब है। डॉक्टर्स की कमी के बायस उन्हें परेशानी का सामना है। हमें 3 अजला लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओपीडी भी जो है ना 28 से 30,000 पर मंथ की होती है। और उसकी वजह से यही है कि हमारे पास जितने कंसल्टेंट की सीटें हैं वो अनफॉर्चुनेटली खाली पड़ी हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, जनरल पल्मोनोलॉजिस्ट है। ये तमाम सीटें हमारी खाली पड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से हमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और हमें पेशेंट भी रेफर करने पड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि टीएचक्यू में सहूलियात न होने की वजह से वो प्राइवेट इलाज कराने पर मजबूर हैं। मरीज को इमरजेंसी में हमें टीएचक्यू जहानिया लाना पड़ता है। जब यहाँ लेके आते हैं फौरी तौर पर हमें सहूलियात का फुकदान बताकर हमें निस्तर की तरफ रेफ़र कर देते हैं। अगर यही मामलात रहते हैं इधर, या फिर तो इनको चाहिए कि ये टीएचक्यू जहानिया को बंद कर दें या हमें सहूलियात दें। शहरियों ने हुकूमत से अस्पताल में खाली सीटों पर डॉक्टर्स को तैनात करने का मुतालबा किया है। मियांवाली में प्राइवेट अस्पतालों में सहूलियात की कमी के बायस मरीज बच्चों को डीएचक्यू भेज दिया जाता है। एमएस डॉक्टर डीएचक्यू डॉक्टर रफीक खान ने बताया कि मियांवाली के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में नर्सरी नहीं, जिसकी वजह से डीएचक्यू अस्पताल की नर्सरी में मरीज बच्चों का रश रहता है। अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, इस वक्त एमएस डीएचक्यू डॉक्टर रफ़ीक खान न्याजी साहब सकीना हॉस्पिटल जो डीएचक्यू का यूनिट है, जच्चा बच्चा का यूनिट है, उसमें विज़िट पर मौजूद हैं। इस वक्त नर्सरी का विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी वार्मर मौजूद हैं वहाँ पे एक वार्मर पर 2 बच्चे जो हैं रखे गए हैं। इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जबकि एसओपी तो ये हैं कि एक वार्मर पे 1 बच्चा होना चाहिए, ये जितने भी वार्मर पड़े हुए हैं यहाँ पे 2 बच्चे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जी डीएचक्यू हॉस्पिटल में 2 नर्सरीज़ हैं, एक सकीना हॉस्पिटल में है और एक डीएचक्यू में है। और ये हमेशा ओवरलोडेड रहती है क्योंकि ये हमने बनाई थी अपने हॉस्पिटल के लिए, लेकिन मसला ये आ रहा है हमें कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो प्राइवेट क्लिनिक पे भी डिलीवर होते हैं वो भी लोग इधर रेफ़र कर देते हैं और उस वजह से हमारे पास स्पेस कम हो जाता है और इसलिए हमें मजबूरन डबल लिंक करनी पड़ती है। तो मेरी सिर्फ ये प्राइवेट। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिन बच्चों की डिलीवरी होती है उन बच्चों को यहाँ पे क्यों भेज दिया जाता है? मसला ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो भी हैं वो भी मियांवाली के ही अंदर हैं और उनका भी इलाज का हक बनता है, लेकिन मसला ये है कि प्राइवेट क्लिनिक वाले जो आम बच्चे डिलीवर करते हैं जहाँ सिजेरियन सेक्शन की सहूलत है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो भी अपना नर्सरी का कोई बंदोबस्त करें, क्योंकि हमारे बच्चे हैं ऑलरेडी हम ओवरलोडेड हैं और उन बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर प्राइवेट क्लिनिक वाले जैसी डिलीवरी होती है तो सिक बच्चे को विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज दिया जाता है, रेफ़र कर देते हैं और हमारे पास स्पेस ना होने की वजह से कई बच्चे निगलेक्ट होते हैं। तो मेरी प्राइवेट क्लिनिक वालों से यही गुजारिश होगी कि वो बच्चा रेफ़र करने से पहले हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर लिया करें कि हमारे पास स्पेस है भी सही कि नहीं है। बाद अब स्पेस ना होने की वजह से बच्चा निगलेक्ट हो जाता है और फिर हम एक दूसरे के साथ ब्लेम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब हेल्थ केयर की जानिब जरूरी है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान से हम खबर शामिल करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक कोर्ट छुट्टा ने कार्रवाई की। गैर कानूनी नस्ल कुशी करने वाले जाली वेटरनरी डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर दिया गया। जोग उतरा से राशिद बस्ती मलाना से हुसनैन को बगैर लाइसेंस
नस्ल कुशी करते पकड़ा गया। पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए। मवेशी पाल हजरात मसनूई नस्ल कुशी रजिस्टर टेक्नीशियन से ही करवाएं, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ने ऐसा कहा। उन्होंने मजीद कहा कि मवेशी पाल गैर कानूनी सर्विस फराहम करने वालों की निशानदेही करें। डीजी खान में डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक को छुट्टा की कार्रवाई। गैर कानूनी नस्ल कशी करने वाले जाली वेटरनरी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जोक उत्तरा से राशिद, बस्ती मलाना से हुसैन को बगैर लाइसेंस नस्ल कशी करते पकड़ लिया गया। रहीम खान के दुआ चौक में इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के एमए और एमएससी के स्टूडेंट का 16 माह गुजर जाने के बाद भी पेपर न लिए जाने पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। तलबा कहते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में और कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट के पेपर इंतजामिया ऑनलाइन घर बैठे करवा रही है। आमिर भट्टी से बात करें। जी आमिर। बिल्कुल, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की इंतजामिया अपनी यूनिवर्सिटी के जो ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं और जो कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेपर्स हैं वो तो घर बैठे ऑनलाइन करवा रहे कोरोना SOPs के तहत, लेकिन जो इलाक शुदा कॉलेजेस हैं उनको दीवार के साथ लगाया गया। यही जो स्टूडेंट्स हैं इलाक शुदा कॉलेजेस के, वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स से सबसे पहले हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं MSc का स्टूडेंट हूं और सबसे पहले हमारा धरने का मकसद ये है कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएं और जल्द से जल्द हमें ऑनलाइन एग्जाम की डेट दी जाए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट के एग्जाम ले चुकी है, उनको डिग्री भी दे चुकी है, ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं और हम एफिलिएटेड कॉलेज तलबा यहाँ मौजूद हैं जिनकी अभी तक एग्जाम की डेट शीट नहीं हुई और हमें डिग्री भी नहीं दी गई। हमारा मुतालबा ये है कि हमें जल्द से जल्द हमारे एग्जाम लिए जाएं और हमें अपनी डिग्री वक्त पर दी जाए। पंजाब टीचर यूनियन के जिली रहनुमाइश राना शहबाज सफदर यहाँ पे मौजूद। सर, क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ ये सब कुछ हो रहा है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं VC इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मुखातिब हूँ कि मोहतरम VC साहब, आप यहाँ IT यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, आपको इस खित्ते के जो वालिदैन हैं उनका एहसास क्यों नहीं है? देखें, जो IT यूनिवर्सिटी में बच्चा पहले सेमेस्टर में दाखिल हुआ था और IGU में पहले सेमेस्टर में दाखिल हुआ था, वो दोनों बच्चे इस वक्त तीसरे सेमेस्टर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जबकि जो एनुअल में थे, जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे यूनिवर्सिटी, वो बच्चे बेचारे अभी पहले सेमेस्टर में हैं। ये दोहरा मेयार, ये नाइंसाफी क्यों? तो मोहतरम VC साहब से मेरा इल्तमास है कि जो एनुअल सिस्टम वाले बच्चे हैं उनके फिल 4 पेपर लिए जाएं, या जो पहले सेमेस्टर में बच्चे इनरोल है उनको भी प्रमोट किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो मैं बता रहा हूं आपको कि मैं बतौर पंजाब टीचर यूनियन का रहनुमा आपको बता रहा हूं कि हमारे B.Ed के बहुत सारे टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी कटाई में पड़ गए हैं, वो भी कैंसिल हो सकते हैं, उनकी मुलाजमतें भी जा सकती हैं। अगर ऐसा ना किया गया तो इन स्टूडेंट्स के साथ अगली बार हम भी खड़े होंगे। बिल्कुल, स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज है, उनका यही मुतालबा है कि अगर एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। घर बैठकर तनख्वाहें लेने वाले लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। नए तैनात डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर ने लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की हाजिरियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अपडेट करेंगे गौहर रहमान। जी बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं अब उन्हें सरकारी मुलाजमीन होने के साथ साथ ड्यूटी पर भी आना होगा। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर की जानिब से लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुल्तान में जो है इस्लाहात का आगाज कर दिया गया है। जो मुलाजमीन नहीं आते थे, ड्यूटी पर नहीं आते थे, उनसे जवाब भी तलब किया गया है और ख़ुसूसन तौर पर जो मेडिकल लीव थी, दीगर लीव जो मुलाजमीन मेल के जरिए या डाक के जरिए हासिल करा करते थे, उसके तरीक़ेकार को भी तब्दील किया गया है। मैनुअली अब वो लीव हासिल कर सकेंगे और ख़ुसूसन तौर पर डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर से उन्हें पहले अप्रूवल हासिल करना होगा कोई भी छुट्टी हासिल करने के लिए। तो ये इस्लाहात का आगाज हो चुका है। सर बताइएगा, बड़ा अच्छा कदम है, अफसरान जो थे और मुलाजमीन थे वो दफातर में नहीं आते थे, उसके हवाले से आपने ये नया मैकेनिज्म बनाया है, इस सवाल से बताइए क्या है ये मैकेनिज्म? बुनियादी कमिश्नर साहब मुल्तान डिवीजन की हदायत थी कि ये चूँकि जो सीट थी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की काफ़ी अर्से से यहाँ पर खाली थी, तो यहाँ के जो मुलाजमिन थे वो हनीमून पीरियड में थे और वो यहाँ पर जो वैसे आना चाहिए एक मुलाजिम को सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक जो टाइमिंग है, तो उस हवाले से कमिश्नर साहब की खसूसी हदायत थी कि ये जो है गैर फ़ाल ऑफिस जो है वो महसूस होता था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई गैर फ़ाल है और यहाँ पर कोई ऑफिशियल नहीं है, ऑफिसर नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जी आज तीसरा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी मुलाजमीन थे वो पहले दिन से ही उनको कन्वे कर दिया था, एक स्ट्रिक्ट मैसेज कन्वे हुआ था कि तमाम के तमाम मुलाजमीन जो हैं वो अपने अपने ऑफिस में आए और जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको वो निभाएं। तो उसका ये पहला मरला था, उस हवाले
سے हमने यहाँ पर जो मैकेनिज्म डिवाइस किया वो यही किया कि ज़रूर हमारे जो मुलाजमिन हैं उनका छुट्टी का हक है, वो छुट्टी पे जा सकते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है या बीमारी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑफिस में आएँ। मतलब घर से अगर छुट्टी भिजवा दी गई है, अगर ज़्यादा तबीयत कोई ख़राब है या कोई इमरजेंसी है तो वो तो ठीक है। अब लेकिन कोई ज़रूरी काम है तो उसके लिए वो अगर घर से भिजवाते थे छुट्टी, तो उसका जो है हमने अभी तब्दीली लेकर आए हैं और उनको हमने ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि जिसको अगर कोई ज़रूरी काम की भी छुट्टी चाहिए हो तो वो खुद पर्सनल यहाँ पर ऑफिस में आए और छुट्टी ज़रूर अपनी लें, लेकिन वो आए सही ऑफिस में। जी आज बिल्कुल डायरेक्टर लोकल मुलाजिमीन गवर्नमेंट की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। डेजी खान के कबाली इलाके बवाटा के अवाम बिजली और आटे से महरूम, कबाली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे अली मूसा रजा से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा के मुकाम पर जो पंजाब का बॉर्डर है, मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ना तो बिजली है और ना ही यहाँ पर आटा है, जिसकी वजह से कबायली लोग जो है रात और दिन जो है ना बिल्कुल यहाँ पर इनका जो कारोबार है ठप रहता है। रात को अंधेरे में बवाटा यहाँ पर जो गुप रहता है और सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आटा बिल्कुल मिलता नहीं है। अगर पंजाब से यहाँ पर आटा लाया जाए तो पहले जो चेक पोस्ट है वहाँ पर उनको रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कबायली लोगों को मुश्किलात का सामना है। क्या मसला है, क्या परेशानी है? देखिए यार, कोई जो है ना मसाइल सबके सामने हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि जो है ना बहुत सारे आटे की आमद और रफ्त में रुकावटें होती हैं। रुकावटों के बावजूद जब यहाँ बॉर्डर पे पहुँचता है, ये फ्रंटियर पोस्ट है बवाटा, और यहाँ से जो है ना आपका पंजाब एंड होता है, तो यहाँ आकर जो है ना अक्सर भारी दामों में बिकता है, नहीं तो आगे निकल जाता है, गरीब अवाम वैसे के वैसे रह जाता है। तो आटे का मसला और बिजली की जिस तरह आप कह रहे हैं, घोप, जिस तरह आपने लफ्ज़ घोप इस्तेमाल किया, ये घोप से भी आगे कोई अगर लफ्ज़ होता तो मैं वो यूज़ करता। उसके लिए 1 घंटे की बिजली होती है जो पानी भरने के लिए, पीने के पानी भरने के लिए हमारे लिए नाकाफ़ी होता है। दूर दराज हम वही जो है ना पुरानी ज़िंदगी जो पत्थरों वाली ज़िंदगी है, दूर दराज हमारे जो है ना बच्चियाँ जाकर पानी जो है ना गड्ढों पे या जो है ना चश्मों पे लाते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह बोर भी हैं, लेकिन बोरों को चलाने के लिए हमारे पास कोई खातिर का वसाइल नहीं है जो बिजली से चलती हैं। बिजली न होने की वजह से फिर भी हम जो है ना इसी दौर में बोर होते हुए भी चश्मों का पानी पी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बहावल नगर का रुख करेंगे। शहर के सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा रहने लगा। अपडेट करेंगे कासिम अली शेख। बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी बहावन नगर की अदम तवज्जो, गफलत और लापरवाही की वजह से शहर का जो सीवरेज सिस्टम है वो इंतहाई तौर पर नकारा हो चुका है। फलाप होने की वजह से जगह जगह गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ नज़ीर कॉलोनी पे, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम बंद होने की वजह से लोग जो अपने घरों में महबूस होकर रह गए, आमदो रफ्त में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ यहाँ कुछ शहरी हैं मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, ये मसला कब से और कोई म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर गए आप? ये सर, ये मसला 1 महीने से मसला दिखा रहा है सर। ये 1 महीने से यही मसला जरा हम दिल्ली जाता हूँ, बल्दिया में एक दोनों फोन पे बात करता हूँ, रास्ते से भाई से फोन कर रब्ता करता हूँ, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। बंदे आते, बंदे भेजता वो, लेकिन वो बंदे हम पैसे भी देते हैं उन लोगों को, 500-500 हज़ार देते करके हम उन लोगों को, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं करते। हम उन लोगों को कहते हैं गुद्दी वाले बंदे हमारे गटर सफाई करो अच्छी तरीका, वो नहीं करते। फोन पे ये देखो सर कितनी काले सर, हमारे फोन पे इतनी काले करी हमने सर, हमारे कोई तवज्जो नहीं फोन पे देखो सर। बिल्कुल, ये थे नज़ीर कॉलोनी के रहायशी अफराद। मेरा क्या आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं, कोट मिट्ठन में बल्दिया टाउन कमेटी सफाई अमले का अनोखा कारनामा, पूरे शहर की गंदगी को आबादी वाली जगह पर गिराना मामूल बना लिया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। बिल्कुल, कोट मिट्ठन बल्दिया टाउन सफाई अमले का अनोखा कारनामा, पूरे शहर की गंदगी जो है वो बजाय वैरानी में या वैरान इलाकों में गिराने की बजाय कोट मिट्ठन गुंजान आबादी वाली जगह पर गिरा दी जाती है। और ये जो गंदगी है कमो बेश 5-5 दिन और एक हफ्ता जो है वो यहाँ पर पड़ी रहती है। उसके बाद यहाँ से इसको उठाया जाता है और वैरानी वाली जगह पर गिराया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे, वो भी गंदगी में खेलते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की जो वबाई अमराज है वो भी फैलने का खदशा है। यहाँ के इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपके घरों के करीब गंद डाला जाता है, गंदगी, सफाई अमले के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेहरबानी आपकी कि आपने ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। ये देखें इस तरफ, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे पीछे कितनी बदबूदार जगह है, यहाँ पे खड़ा भी दुश्वार है। अगर यहाँ पे सारे दिन बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे इतनी बदबू है, यहाँ से गुजरना भी दुश्वार है। अगर
एक तो वायरस हमारे कोरोना मुल्क में बहुत फैल रहा है, फिर यहाँ से बहुत यानी गंदी किस्म के अमराज उभरते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी यहाँ के उनको उठाया जाए, यहाँ से जो जितने भी ये बदबूर जगह या गंद यहाँ पे नहीं डाला जाए, किसी वीरानी जगह पे डाला जाए। यहाँ पे आबादी है, सारे दिन बच्चे खेलते हैं, सारा दिन बच्चे खेलते हैं। अवाम परेशान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। दुनियापुर का मरकजी कब्रिस्तान तजावुजात माफिया के शिकंजे में, कब्रिस्तान में लोगों ने लकड़ी और सीमेंट के पाइप रख दिए। अपडेट करेंगे इस हवाले से दुनियापुर से याकूब ताहिर। याकूब बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के मेन मरकजी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है कि आजकल जैसे कि कब्जा माफिया ने हर जगह पे अपना जो है कब्जा जमाया है, इसी तरह इन लोगों ने तो कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर जो है मरकजी कब्रिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन लोगों ने पाइप भी रख दिए हैं, यहाँ पर लकड़ियाँ हैं और पालतू जो कि यहाँ पे जिससे को मौसम की वो कपास की होती है छड़ी, वो भी यहाँ पर रख दी गई। और इसी तरह से ये लोग जो है कब्रिस्तानों में कब्जा जमाते हैं। यहाँ पर कुछ फातह खानी के लिए आने वाले लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी वैसे तो पूरे शहर में तजावीज़ात आम हो गई हैं। यहाँ पर लोगों ने जो है कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ा, कब्रिस्तान में भी तजावीज़ात इस हद तक बढ़ गई हैं कि लोगों ने कब्ज़ा जमाने की कोशिश की हुई है। दुनियापुर के तकरीबन कब्रिस्तानों में यही हाल है। यहाँ पे फातह खानी के लिए आने वालों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे कब्रों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। हमारी हकाम बाला, बल्दिया और मुतलका दारों से गुजारिश है कि यहाँ पे कब्जा करने वालों और नजायज़ तजावीज़ात करने वालों को मना किया जाए। बिल्कुल, कब्रों का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उच्च शरीफ की बात करेंगे। उच्च शरीफ में अहम शाहराह KLP रोड पर वाक़ पुल मुहाने वाले खस्ताहाली का शिकार हो गया। दोनों एतराफ के हिफाजती जंगले भी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे सजाद हुसैन से। इस वक्त मौजूद हूँ KLP रोड पर वाक़ पुल मुहाने वाली के मकाम पर। यह उच्च शरीफ शहर का अहम तरीन गुजरगाह है, रास्ता है, लेकिन यहाँ पर ये पुल की इंतहाई खस्ता हालत हो चुकी है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ये पुल की हालत है। ये पुल टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। ये देखिए इसके दोनों अतराफ के जो जंगले हैं बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। आए रोज हादसात रूनुमा होना मामूल बन चुका है। रोज गाड़ियां, कारें, मोटरसाइकिलें और रक्शे इसमें गिरकर लोग अपने हाथ पांव तुड़वा चुके हैं और मुतअद्दिद मरतबा अस्पताल जा चुके हैं। ये शहर का मेन इंटरेस्ट है, यहीं से लोग दरबारों पर जाते हैं क्योंकि वो शरीफ एक तारीखी शहर है। करीब यहाँ पर दरबार हज़रत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है और मकबरा बीबी जवंदी भी इसी रोड पर वाक़या है और मकबरा बावल हलीम और मकबरा नूरिया भी इसी पुल से गुजर कर लोग ज़ायरीन यहाँ पर जाते हैं। लेकिन हालत यहाँ पर यह है कि ये पुल इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इतने अरसे से ये पुल टूट फूट का शिकार हो चुका है, क्यों नहीं तामीर और मरम्मत कराई जा रही? ये सर पुल जड़ा ना बहुत खराब थी पी है। ट्रैक्टर ढठन, मोटरसाइकिल ढठन, बहुत हादसे थी। पुल नहीं बढ़ाई वेंदी। मेहरबानी करो वजीर आज़म को दरखास्त करो जो भी ये पुल जड़ा ना बढ़वाओ क्योंकि इतों कर बंदे लंघते हैं दरबार जियारत करने वास्ते। इतना बहुत हादसे थी मोटरसाइकिल ढान सवारियां बेचवान पौन। बिल्कुल रहीमर खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें अप एंड डाउन ट्रैक्स की मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर जो हैं कई घंटे ट्रेनों के इंतजार में गुजार देते हैं। अगर शेड्यूल की बात की जाए तो रहीमर खान के रेलवे स्टेशन पर आज कराची से पेशावर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 3 घंटे बाद यहां पर पहुंची है। इसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है 3 घंटे बाद रहीमर खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसके साथ साथ लाहौर से कराची की जो शालीमार एक्सप्रेस है 2 घंटे बाद रहीमर खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। जिक्र एक्सप्रेस जो कराची से मुल्तान जाती है 1.5 घंटे बाद। अवामी एक्सप्रेस जो पेशावर से कराची जाती है 1 घंटे बाद। इसके साथ साथ फरीदा एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है ये 1.5 घंटे बाद रहीमर खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। खैबर मिल एक्सप्रेस जो कराची से पेशावर जाती है ये 2 घंटे बाद रहीमर खान के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसके साथ साथ रहमान बाबा एक्सप्रेस जो पेशावर से कराची जाती है ये भी 1 घंटे बाद रहीमर खान के रेलवे स्टेशन पर लेट पहुंची। तमाम अप एंड डाउन ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार है, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। भट्टी आपने अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद 2 रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के अहदेदारान ने मुल्तान एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद 2 रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के अहदेदारान ने मुल्तान एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। बंगाल टाइगर्स की बात करेंगे। मुल्तान से पकड़े गए बंगाल टाइगर्स को DG खान चिड़ियाघर मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा।
جی بالکل، ملتان سے پکڑے جانے والے بنگال ٹائیگرز کو ڈیرہ غازی خان کے چڑیا گھر میں منتقل کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے وائلڈ لائف انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس ٹائم بھی وائلڈ لائف کی جانب سے جو ٹائیگرز ملتان سے یہاں پر شفٹ کیے جانے ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر تیاریاں شروع ہیں۔ خصوصی طور کے اوپر جو کیج ہے ٹائیگرز کے حوالے سے اس کی صفائی ستھرائی کا کام جو ہے وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے اور خصوصی طور کے اوپر یہاں پر جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اور پورا معائنہ کیا جا رہا ہے اور اس کیج میں جو ہے رکھا جائے گا۔ اس ٹائم بھی پورا وائلڈ لائف کا عملہ یہاں پر موجود ہے اور صفائی ستھرائی کے انتظامات جو ہیں وہ بھی یہاں پر کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ فورٹ عباس اور اس سے ملحقہ صحرا چولستان میں سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سخت سردی میں جہاں مویشیوں کی پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی ہے، وہیں جانور مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ فورٹ عباس اور اس سے ملحقہ صحرائے چولستان میں جو ہے سردی کی لہر میں جو ہے اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو جہاں سردی کے باعث جو ہے ایک جانب جو ہے انسان متاثر ہو رہی ہے، وہاں دوسری جانب جو ہے جانوروں کے متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے اور سردی کے باعث جو ہے جو دودھ دینے والے جو جانور ہیں ان کی پیداوار میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی حوالہ سے جو ہے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر عمران شوکت صاحب موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا سردی کے باعث جو ہے ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم نعمان بھائی، سردی کا موسم ہے تو اس میں جانوروں کو ایسے بچایا جا سکتا ہے کہ ہم ایک تو جانوروں کو صبح تازہ پانی پلائیں، ایک ان کی پراپر ہم نا ہاؤسنگ کریں، مطلب جانوروں کو ہمارے اپنا ٹھنڈ نہ لگے۔ اس کے بعد جانوروں کو بیلنس راشن دیں اور ساتھ ہم ان کو شیرہ اور گڑ کا استعمال کرائیں اور ساتھ جو ہے ہمارے حفاظتی ٹیکہ جات جو ہے وہ لگ رہے ہیں جانوروں کو۔ FMD کی کمپین ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، جو بڑے جانوروں میں سردی کی وجہ سے بیماری آتی ہے، تو اس کے ساتھ اب چھوٹے جانوروں نمونیا کی ویکسین ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ساتھ انشاءاللہ جانوروں کو لوگوں کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں ادھر، تو انشاءاللہ اسی طرح بیلنس راشن سے اور پراپر ہاؤسنگ سے ہم اس کو کور کر سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ بہاولپور کا رخ کریں گے۔ ریونیو افسران اور فیلڈ عملے کی جانب سے فرائض میں غفلت کا معاملہ، کمشنر بہاولپور ریونیو افسران اور فیلڈ عملے پر برہم ہوئے۔ ریونیو افسران کے اپنے کام پر توجہ نہ دینے کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ کمشنر آفس کا کورٹ کیسز کو نپٹانے پر بھی توجہ نہ دینے کا شکوہ ہوا۔ کمشنر آفس سے ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے۔ بہاولپور میں ریونیو افسران اور فیلڈ عملے کی جانب سے فرائض میں غفلت، کمشنر بہاولپور ریونیو افسران اور فیلڈ عملے پر برہم ہو گئے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر آباد شیرازی کی سبزہ زار میں کھلی کچہری، ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر سے آئے سائلین کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ندیم مغل اپڈیٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی نے اپنے دفتر کے سبزہ زار میں کھلی کچہری لگائی، جہاں پر ضلع بھر سے آئے سائلین کی درخواستوں پر سماعت کی ہے، تو ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک انصاف کے عہدیداروں سے یہاں پر ملاقات بھی کی ہے اور خاص طور پر جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس پر بھی ان کے عہدیداروں سے بات چیت کی ہے۔ تو مزید ہم بات کر لیتے ہیں ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب، سر کھلی کچہری میں آپ نے سائلین کی درخواستوں میں سماعت بھی کی ہے، تحریک انصاف کے عہدیداروں سے ملاقات بھی کی، تو کیا کہیں گے؟ جی یہاں پہ اوپن ایئر میں لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اور ان کے ایشوز ریزالو کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI کے عہدیداران بھی یہاں پہ آج آئے تھے ملنے اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ لوگوں کو سستے دموں ہم نے سبزیات یا دیگر چیزیں جو ہے مہیا کرنی، تو اس حوالے سے ہم نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں اور سپورٹ دیں گورنمنٹ کو۔ انہوں نے اس حوالے سے کام بھی کیا اور آج انہوں نے اپرائز کیا کہ ابھی خاطر خواہ جو ہے وہ ریٹس میں کمی آئی ہے اور لوگوں کو جو سبزیات ہیں وہ مناسب داموں مل رہی ہیں، تو یہی انہیں کہا ہے کہ آئندہ بھی آپ لوگ جو ہے گورنمنٹ کے جو انیشیٹوز ہیں ان میں سپورٹ دیں اور انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کے کاموں میں سپورٹ دیتے رہیں۔ جی بالکل بہتری دینے کے لیے شکریہ آپ کا۔ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم کا 707واں سالانہ عرس مبارک کا آج دوسرا روز ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے نمائندہ روحی۔ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 707واں عرس مبارک آج اس کا دوسرا روز ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے عرس کی جو سالانہ تقریبات ہوتی ہیں روایتی اور مذہبی تقریبات وہ منسوخ کر دی گئی تھیں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنے۔ زائرین کا ہجوم، ملک بھر سے جو زائرین کا داخلہ ہے اس پر بھی پابندی ہے، صرف مقامی زائرین اور یا پھر ارد گرد کے علاقوں سے جو کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو SOPs پر عمل کرتے ہوئے صرف مزار کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ آج دوسرا
روز ہے، اس حوالے سے کچھ زائرین ہمارے ساتھ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہاں سے آئے ہیں آپ، اور آج عرس کا دوسرا روز ہے، کیا اس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں بزرگوں کا روحانی فیض جاری و ساری رہا ہے اور رہے گا، تو اس حوالے سے قطب الاقطاب حضرت شاہ رخ نعیم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا 707واں سالانہ عرس ہے. لیکن حکومت پنجاب، حکومت پاکستان کی ہدایت پر SOPs پر عمل کرتے ہوئے کانفرنس نہیں ہوئی. لیکن اشاکان اولیاء جو عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، جو طول و عرض سے پاکستان سے نہیں، نہ صرف پاکستان سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی عقیدت مند آتے ہیں. گو کانفرنس نہیں ہوئی لیکن ہماری محبت ہے اور ملتان سے میرا تعلق ہے، لیکن عقیدت اس قدر، اس محبت ہے، اس قدر ہے کہ صبح صبح حاضری کے لیے آگے ہیں اور اب حاضری دے کر انشاءاللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہر سال کی طرح یہاں؟ تاریخ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.